हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने एग्ज़ाम सिटी इंडिया चैनल पर। और आज के सेशन में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न लाए हैं जो कि आपके यूपी स्पेशल से रिलेटेड हैं। और अगर आप देखें कि अपने यूपी में होने वाली जितनी भी स्टेट लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं तो उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं मोस्टली, जो कि आपके यूपी से ही रिलेटेड होते हैं। तो आज से ये आपको एक मैं कहूँगा कि 70-80 क्वेश्चन की जो एक सीरीज़ रहेगी वो आपको डेली प्रोवाइड होगी। और ऐसे ऐसे करके अपन करीब 2000 से 2500 क्वेश्चन तक, ठीक है, तो इसको कवर करेंगे पूरी सीरीज़ को। और ये आपकी लगभग 8 से 10 या मैं कहूँगा 12 वीडियो में आपको इतने क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और मैं तो कहूँगा कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जो जो आपको बहुत ही मोस्टली लगे तो उनको नोट करते जाइए, जिससे आपको इन फ्यूचर आप एक बार देख सकें तो वो रिवाइज़ हो सके। तो आइए चलते हैं बिल्कुल भी देर ना करते हुए। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो अभी तक चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़रूरतमंद साथियों तक पहुंच सके और वो अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा बना सकें। तो चलते हैं आज के सेशन पर, जो कि आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है। इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जो जनपद है वो उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल जो प्रदेश है, ठीक है, इसके साथ सीमा बनाता है। अगर यूपी की बात करें तो सबसे आपका उत्तरी ज़िला जो है वो आपका सहारनपुर है, ठीक है। कौन सा है? सहारनपुर। और दक्षिण में अगर बात करें तो आपका सोनभद्र ज़िला है, ठीक है। और ये सोनभद्र की अगर बात करें तो ये आपका झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ और एमपी, ठीक है, इनसे सीमा साझा करता है। ये सोनभद्र ये आपका दक्षिण में स्थित है। तो इसका पहले का आपका सही जवाब हो जाएगा सहारनपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। यानी कि ये जो राज्य दिए गए हैं तो इनमें से आपको उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम में बताना है कि कौन सा सही जवाब होगा इसका। ऑप्शन ए में है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। और बी में है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और सी ऑप्शन में दिया हुआ है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। और डी ऑप्शन में दिया हुआ है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो देखिए इनमें से मैं तो ये कहूँगा कि ये चारों ऑप्शन तो आपके हैं ही नहीं, क्योंकि बात करें कि सबसे बड़ा जो आपका है राजस्थान, ठीक है, फिर इसके बाद आपका है मध्य प्रदेश, ठीक है, और फिर है आपका महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। और जो अपने यूपी का है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका चौथा स्थान है, क्योंकि ये जो आंध्र प्रदेश है जब 2014 में, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश जो है वो 2 राज्यों में डिवाइड हो गया था। जैसे आपको पता है कि जून 2014 में एक आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। तो फिर ये आपका उत्तर प्रदेश जो अपना है वो चौथे नंबर पर आने लगा है, ठीक है, लेकिन पहले जो था वो 5वें नंबर था। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। और जनसंख्या में तो आपको पता ही होगा कि यूपी का पहला स्थान है, ठीक है। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी और पश्चिमी ज़िले, ठीक है, कौन कौन से हैं। तो क्रमशः बताना है कि दक्षिण में कौन सा। अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया कि जो आपका सोनभद्र है, ठीक है, तो ये आपका दक्षिण का ज़िला है। और पश्चिम की अगर बात करें तो ये आपका मुजफ्फरनगर, ठीक है। तो इसका सही जवाब है क्या हो जाएगा? सोनभद्र और मुजफ्फरनगर। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम में कौन सी नदी जो है वो काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन ए में है चंबल, बी में है केन, या सी में है गंगा, या डी में है यमुना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यमुना। जो यमुना नदी है वो एक गंगा की सहायक नदी है, ये तो आपको पता ही होगा। और ये जो पश्चिम में है ये आपका काफ़ी हद तक जो है वो पश्चिम सीमा में
निर्धारित करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये आपका एक सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन है यूपी की, और ये आप देखें कि क्वेश्चन जो है वो स्वास्थ्य परीक्षा जो हुई थी स्वास्थ्य शिक्षा से रिलेटेड, वो 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है और फिर आपको जवाब देना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कंकरीली और पथरीली। ठीक है, जो यूपी के भावर क्षेत्र में है, यहाँ पर कैसी मृदा पाई जाती है, तो कंकरीली और पथरीली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छठवें क्वेश्चन पर आइएगा, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे कम वर्षा वाला ज़िला है ये आपका मथुरा ज़िला है। ठीक है, और भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है मथुरा, ठीक है, यहीं पर है। और आप देखें कि आपका जो कहेंगे प्रेम मंदिर वो यहीं पर स्थित है। ठीक है, बांके बिहारी मंदिर, तो ये सब यहीं पर स्थित है मथुरा ज़िला में। फिर 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि देखना है यहाँ पर कि निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण, ठीक है, की ओर सही क्रम बताना है। यानी जो सबसे पहले उत्तर का है, फिर और ऐसे ऐसे करके वो दक्षिण तक हैं। तो अगर 7वें क्वेश्चन की बात करें तो आप देखेंगे कि सबसे जो आपका दक्षिण में पड़ेगा पहले सिद्धार्थ नगर, फिर पड़ेगा आपका संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर, इसके बाद संत रविदास नगर। ठीक है, और संत रविदास नगर को आपको पता भी होगा कि भदोई के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आएंगे, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा जो सामान्यता है, तो मतलब इसमें क्या परिवर्तन होता है। आप देखेंगे कहाँ से, तो पूर्व से और पश्चिम की ओर। तो अगर बात करें पूर्व की, तो सबसे आपका पूर्वोत्तर का ज़िला जो है वो आपका बलिया है। ठीक है, और जो कि आप बात करें कि किस स्टेट से सीमा साझा करता है, तो ये आप कहेंगे कि जो बिहार राज्य से, ठीक है, उससे सीमा साझा करता है। तो जब पूर्व से पश्चिम की ओर अगर बात आती है तो वर्षा की मात्रा में जो है वो परिवर्तन है कि कम होती जाती है। ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पर। तो ये आपका ए आपका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 9वां क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है, जो कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वहाँ से सांसद भी हैं। ठीक है, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10वां कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची सोनाकार और ये कैमूर पहाड़ियाँ किन ज़िलों में स्थित हैं। ये जो 2 पहाड़ियाँ हैं सोनाकर और कैमूर, तो अगर इनकी बात करें तो ये आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ठीक है, इन 2 ज़िलों में अवस्थित हैं। कौन सी, तो सोनाकर और कैमूर जो हैं वो आपकी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ज़िले में अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें पे चलेंगे। क्या कह रहा है कि बघेलखंड का कुछ भाग जो है उत्तर प्रदेश के किस बुंदेलखंडीय ज़िले में पड़ता है। अगर बात करें बुंदेलखंड की, तो ये आपका उत्तर प्रदेश की आपके दक्षिण की सीमा अवस्थित है। और बुंदेलखंड में अगर देखें तो आपके यूपी के कितने ज़िले आते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा आज का। तो 11वें का जवाब हो जाएगा आपका सोनभद्र। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 12वां क्वेश्चन है आपके लिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है वो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बुंदेलखंड। ठीक है, ये जो बुंदेलखंड जो है वो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है।
फिर 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है। आप जानते भी होंगे कि न्यायिक और प्रशासनिक, तो प्रशासनिक तो है ये आपकी है लखनऊ, और न्यायिक की अगर बात करें तो ये आपका हाई कोर्ट जो है और कहाँ पर है, तो ये इलाहाबाद में है। कहाँ पर? इलाहाबाद। और वर्तमान में अगर आप जानते हैं कि इलाहाबाद का जो नाम परिवर्तित कर प्रयागराज कर दिया गया है। और प्रयागराज के बारे में अगर बात करें तो ये आपका जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा ज़िला है, ठीक है। सबसे बड़ा जो ज़िला उत्तर प्रदेश का है तो आपका प्रयागराज ही है, जहाँ पर विधानसभा सीटों की बात करें तो आपकी 12 हैं और लोकसभा सीटें 4 हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस ओर स्थित है। जो उत्तर प्रदेश है वो भारत की किस ओर स्थित है। अगर बात करें, ये आपकी दिशा हो गई, ये आपका इस साइड हो जाएगा ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ठीक है, ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो ये आपका यहाँ पर कहीं स्थित है, थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो ये आपका कहलाएगा कि उत्तर साइड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर में। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां है, कह रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा कि लखीमपुर खीरी जो है वो वर्तमान में क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़ा ज़िला है। फिर 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो अभी आपने ऊपर देखा भी होगा कि मैंने पहले नंबर पे बताया था कि आपका क्षेत्रफल में अगर बात करें तो आपका राजस्थान है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमने बात की थी तो वो था आपका एमपी। और फिर तीसरे नंबर पे कौन से आता है तो आपका महाराष्ट्र की बात करें, और चौथे नंबर पे आपका यूपी। तो आपका ये जो उत्तर प्रदेश है इसका इसमें दिया ही नहीं गया है, तो ये आपको फोर्थ हो जाए, ठीक है, चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। बताना है आपका इसका सही जवाब क्या होगा। जो एक किसान मित्र योजना है वो उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत जो कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है वो 18 जून 2001 को हुई थी। कब हुई थी? 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना की शुरुआत हुई थी यूपी में। फिर 18वां क्वेश्चन है आपके लिए, कह रहा है कि निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है। इनमें से कौन सी एक जो फसल है वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है। तो आप जानते भी होंगे कि जो गेहूं है वो सर्वाधिक मात्रा में आपकी यूपी में ही उगाया जाता है। और अगर बात करें गेहूं के अलावा तो किन किन फसलों में अग्रणी राज्य है यूपी, तो आपका गन्ना उत्पादन में और आलू उत्पादन में, ठीक है, ये आपका सर्वाधिक अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें कि ये जो यूपी में की गई थी ये पंतनगर। और अगर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो ये वर्तमान में आपके उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है, जो कि आपका यूपी का ही एक पार्ट था, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा इसका। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो इसकी हो जाएगी गेहूं, ठीक है। यूपी की जो प्रमुख फसल है गेहूं। देखिए यूपी में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन तो होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ पर है, किस राज्य में, तो ये आपका पंजाब राज्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो आप देखेंगे कि सर्वाधिक जो आपका पेस्टिसाइड वगैरह जो यूज होते हैं, इंसेक्टिसाइड, तो इनका बड़ी मात्रा में यूज होता है। इस प्रकार से वहाँ पर क्षेत्रफल में जो
प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो गेहूं का सबसे ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो बात कर रहा है यूपी की, तो यूपी में लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिर्ज़ापुर, ठीक है। और मिर्ज़ापुर और झांसी में आप बात करें तो यहाँ पर लाल मिट्टी काफ़ी हद तक पाई जाती है। और झांसी में जो आपका बरुआ सागर क्षेत्र है, जहाँ पर आप देखेंगे कि अदरक का उत्पादन होता है और देश के कोने कोने तक अदरक पहुँचता है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राचीन वाद्य यंत्र है? निम्न में से कौन सा प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो आप देखेंगे कि वीणा जो है, ठीक है, ये आपका सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा फसल चक्र जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये आपका गोरखपुर, देवरिया, बलिया, ठीक है, ये सब ये आपके ज़िले जो हैं तो आपके पूर्वोत्तर ज़िले में आते हैं। और यहाँ पर फसल चक्र के लिए कहा गया है कि कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका धान, मक्का और गेहूँ, ठीक है। ये आपका एक वर्ष में ये मिलाकर 3 फसलें ऐसे ली जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? तो किसान बही योजना यूपी में 1992 में लागू की गई थी। कब की गई थी? 1992 में यूपी में किसान बही योजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। इसका सही जवाब हो जाएगा गेहूँ। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो यानी कि जो कौन सी एक सी फसल है जो मिनिमम टाइम पीरियड में जो है वो पक के तैयार हो जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूंग। और ये मूंग जो आपको पता होगा कि एक दलहनी फसल है और इसकी अगर बुवाई की बात करें तो ये आपकी जून जुलाई यानी लास्ट जून और जुलाई के महीने में बोई जाती है। और अगर इसकी कटिंग की बात करें तो लास्ट अगस्त और सितंबर में ये इसकी कटाई हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? 25, 26। फिर यहाँ से आप बात करेंगे 27वें क्वेश्चन पर आप चलेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, यानी किन फसलों का जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया भी है। और ये क्वेश्चन आप देखें कि लोअर पीसीएस जो है 1998 की परीक्षा में आया हुआ है और पीसीएस मेंस में भी आया हुआ है। और विभिन्न जो आपकी स्टेट लेवल की परीक्षाएं होती रहती हैं उनमें ज़रूर कहीं ना कहीं यूपी के फसलों से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गेहूँ, गन्ना और आलू, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो अग्रणी राज्य है उत्पादक में कौन सा है? तो गेहूँ, गन्ना, आलू, ये 3 फसलें जो मुख्यतः उगाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो गेहूं और गन्ना के उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश जो है वो अपना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। फिर 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महोबा। और महोबा की अगर बात करें तो क्वेश्चन इससे महोबा से देखना इस प्रकार बनते हैं कि प्रदेश का सबसे जनसंख्या में सबसे छोटा ज़िला तो वो आपका महोबा ही है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका विजय सागर पक्षी विहार है तो ये आपका यहीं पर है, कहाँ पर? महोबा में, ठीक है। तो इससे आपके महोबा से क्वेश्चन बन सकते हैं। और महोबा जो है वो आपका हमीरपुर ज़िला से ही, ठीक है, डिवाइड करके बनाया गया था। फिर 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है नहीं है। और हम लोग जल्दी में क्या करते हैं कि यहाँ पर देखा कि उत्तर प्रदेश उत्पादन जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक नहीं, देखा ही नहीं और है में लगा दिया।
तो इस प्रकार हम गेहूँ लगा देंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से पढ़ना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्योंकि वर्तमान समय में आप देखें तो नहीं बेस्ड पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फूलों के उत्पादन में। ठीक है, फूलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है वो अग्रणी राज्य नहीं है। फिर 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। तो बात करें इटावा ज़िला जो है वो आपका अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित ज़िला है, और यहाँ पर जो है वो चंबल नदी जो है काफ़ी हद तक प्रभावित होती है, और उसके द्वारा जो है अवनालिका अपर्दन काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। अवनालिका अपर्दन जो आप देखेंगे कि जो मृदा क्षरण होता है वो मृदा क्षरण की ही एक ये जो आपकी विधि है अवनालिका अपर्दन। ठीक है, फिर 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र, यानी जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। तो इसमें बताना है आपको सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र जो है। ठीक है, ये भी वायु मृदा अपर्दन से भी सर्वाधिक प्रभावित है। फिर 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा गया है नहीं है। तो ये आप देखें कि चावल जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है, तो और उत्तर प्रदेश में उतनी मात्रा में नहीं उगाया जाता है। बकाए ये आलू, गन्ना, गेहूँ, इनमें सर्वाधिक अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि संरक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, पूछ रहा है कि नहीं है। तो वृक्षारोपण भूमि संरक्षण के लिए आवश्यक है, ये आपकी सही बात है। और जो मेड़बंदी है, देखिए जब मेड़बंदी अच्छे से होगी तो जो खेत का जो पानी होगा वो बहकर यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, और उसके साथ जो है आपकी सॉइल भी बहकर नहीं जा सकती है, तो इससे आपकी भूमि संरक्षण ही होगी। तो ये आपका इसमें क्वेश्चन के जवाब में नहीं आएगा। फिर है कि जल निकासी का उचित प्रबंधन, तो ये भी नहीं आएगा। लेकिन ये जो आपका डी ऑप्शन है कि पर्याप्त रासायनिक खाद प्रयोग, तो इससे भूमि संरक्षण का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। तो देखिए गेहूं, गन्ना, जौ ये सभी में प्रथम स्थान पर है, लेकिन गेहूं में नहीं। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो आपका चावल जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है। फिर आएंगे 37वें क्वेश्चन पर। देखिए ये बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों में से है जो आपका परीक्षा में पूछ लिया जाता है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को जो है वो कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में यानी एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश को 9, ठीक है, जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। कितने? 9 क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को क्लाइमेटिक जोन में। 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है कौन सी है, यहाँ पर आपको बताना है। तो जो राई या ऐसे सरसों भी होता है, तो राई और सरसों जो है वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है। और अगर तिलहनी फसलों की अगर बात करें कि सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में उगाई जाती हैं, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है आपका तिलहनी फसलों के उत्पादन में पहले नंबर पे है, और खाद्यान्न फसलों में आपका उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। और एमपी की अगर बात करें तो ये आपका दलहनी फसलों में अग्रणी राज्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ भी गया है क्वेश्चन कि भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। ठीक है, अग्रणी उत्पादक राज्य है, तो किस क्षेत्र में है? तो देखिए कि दाल में तो मैंने बताया कि जो आपका मध्य प्रदेश है, चावल में पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, और
ये आपका सही जवाब हो जाएगा जौ। ठीक है, जौ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है वो अग्रणी राज्य है। 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, यानी नकदी फसल से क्या आशय है कि, तो नकदी फसल जो वो होती है कि हम जिसे डायरेक्ट यानी खेतों से भी अपन डायरेक्ट तुरंत बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखें कि महत्वपूर्ण नकदी फसल तो ये उत्तर प्रदेश की गन्ना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, तो ये भी आपका कौन हो जाएगा, गन्ना यहाँ पर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं। ठीक है, तो इन 4 जिलों में कहाँ कहाँ पर स्थापित किए हैं, तो हापुड़ में, लखनऊ में, सहारनपुर या वाराणसी में। ये आपके ऑप्शन हैं 1 और 2 में, या 1 और 3 में, 1, 2, 3, यानी हापुड़, लखनऊ, सहारनपुर में, या चौथा कह रहा है कि इन चारों में 1, 2, 3, 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश शासन ने जो एग्रो पार्क जो स्थापित किए हैं वो हापुड़, लखनऊ, सहारनपुर और वाराणसी। ये आपको अच्छे से याद करके रखना है, क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि आने वाली परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश शासन ने जो है वो एग्रो पार्क यहाँ पर किन जिले में स्थापित नहीं किया है। तो इनमें से 3 ऑप्शन दे दिया जाए और इनमें से एक ऐसा दे दिया जाए कि जो ये इसमें जो नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन किसी प्रकार से भी दे सकते हैं। 43वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निःशुल्क बोटिंग योजना कब शुरू की गई। तो ये जो निःशुल्क बोटिंग योजना है ये आपकी 1985 में स्टार्ट की गई यूपी में। कब की गई, 1985 में। 44 क्वेश्चन है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। ये आपके नीचे क्षेत्र दिए हुए हैं। ठीक है, पहला है पूर्वी उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका बुंदेलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो जो कृषि श्रम उत्पादकता जो है वो आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, कहाँ पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 45वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है। देखिए, सबसे पहले आपको बात बता दूं कि कृषक की अगर बात करें तो इन्हें जो उत्तर प्रदेश में है वो आपका लघु, सीमांत और बृहत इस प्रकार से बांटा गया है। तो सीमांत कृषक जो हैं यानी तो उनके पास कितनी भूमि होनी चाहिए कि उन्हें सीमांत कृषक कहा जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो कृषक हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, सीमांत कृषक कहा जाएगा। चलेंगे 46वें क्वेश्चन पर। 46वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नई ऊर्जा नीति घोषित की गई। कब की गई उत्तर प्रदेश में नई ऊर्जा नीति घोषित, तो ये की गई थी 2003 में। ठीक है, कब की गई थी, 2003 में नई ऊर्जा नीति घोषित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई की जाती है। देखिए, ये ऋतुओं के आधार पर आपका वर्गीकरण है कि खरीफ, ठीक है, और दूसरा है आपका रबी और तीसरा जायद। अगर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि ऋतुओं के आधार पर यूपी में जो है वो फसलों के कितने प्रकार हैं, तो ये आपको बताना है कि 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की बात करें तो ये आपका जून जुलाई में इसकी बुवाई की जाती है। ठीक है, और ये आपके सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है, यानी आपकी 3 महीने में लगभग 90 दिन या 100 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं ये। फिर रबी की फ़सल की अगर बात करें तो इसकी बुवाई की जाती है अक्टूबर नवंबर में और इसकी कटाई कब हो जाती है, तो मार्च अप्रैल में। और अगर जायद की बात करें तो ये आपको पता होगा कि अप्रैल मई में इसकी बुवाई की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा सी कि जून जुलाई में खरीफ की फ़सल की बुवाई की जाती है। फिर
क्वेश्चन 48वां क्वेश्चन है कि भारत में उत्तर प्रदेश जो है वो जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है। तो खाद्यान्न फसलों के बारे में मैंने अभी बताया भी था कि गेहूं हो गया, आपका जौ हो गया, ठीक है, ये सभी इनके उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है वो अग्रणी राज्य है। और तिलहन के उत्पादन में आपको बताया भी है कि राजस्थान, दलहन में तो आपका एमपी स्टेट है। और मसाले में अगर बात करें तो आपका केरल राज्य है, तो केरल राज्य में सर्वाधिक मसालों की खेती की जाती है। फिर 49वां क्वेश्चन कह रहा है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला यूपी में कौन सा है। तो आंवले का जो उत्पादन है यूपी में प्रतापगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि संतरे का उत्पादन, तो ये आपका सहारनपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 50वां कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, इंग्लिश में बोलेंगे इसे इंडियन फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका झांसी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर, झांसी में, ठीक है। और झांसी की अगर बात आ ही गई है तो यहाँ पर कौन सा विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर जो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। और झांसी के अगर इतिहास में बात करें कि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था, तो झांसी से कौन लड़ रहा था, तो ये महारानी लक्ष्मीबाई, आपको पता भी होगा। 51वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, यानी किसान बही योजना जो है वो यूपी में कब लागू की गई थी। तो यूपी में लागू की गई थी किसान बही योजना 1992 में। कब, 1992 में किसान बही योजना जो है यूपी में लागू की गई थी। 52वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर देखें ये है। तो मैं अभी पहले ऊपर के क्वेश्चन में बता भी चुका हूँ कि जो आलू में प्रथम स्थान है, गन्ना में प्रथम स्थान है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा डीवा ओसपन, कौन सा, डीवा, ठीक है। बकाया चावल में ये आपका पश्चिम बंगाल है और तंबाकू में आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोककालीन लगभग 50 लेखों में से कितने उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। जो अशोक के शिलालेख थे, ठीक है, उसमें से उत्तर प्रदेश में कितने प्राप्त हुए हैं, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 5, ठीक है। कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका 54वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। बताना है आपको सही जवाब इसका क्या होगा। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा शारदा नहर जो है वो आपका यूपी की सबसे लंबी नहर जानी जाती है। 55वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोकुल बैराज जो परियोजना है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की एक पेयजल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो ये आपको सभी लोगों को पता ही है कि जो गंगा नदी है, ठीक है, वो भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, और जिसकी लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर, और ये भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि गत 25 वर्षों में नलकूप द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ। तो किन क्षेत्र में हुआ, यानी जो नलकूप जो द्वारा सिंचाई जो है वो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर की जाती है, कौन सा एक क्षेत्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सरयू पार मैदान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 58 कह रहा है कि माता टीला परियोजना
जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये आपकी बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, माता टीला जो परियोजना है ये आपकी बेतवा नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर है माता टीला परियोजना? तो ये आपके ललितपुर ज़िले में स्थित है। 59वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सही कूट चुनें। पहला है कि देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है। जो देवप्रयाग एक स्थान है वो अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है। दूसरा को कह रहा है कि रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है। और तीसरा कह रहा है कि अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है। और चौथा कह रहा है कि केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा पीठ है। तो इसमें बताना है सही, तो इसका जो ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, बकाया ये जो आपका चौथा दिया हुआ ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एक बार ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी के, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि वन लाइनर में ऐसे पूछ देता है कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थान को क्या कहा जाता है? तो देवप्रयाग कहा जाता है। और अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलन स्थान को क्या कहा जाता है? तो रुद्रप्रयाग कहा जाता है। ठीक है, और अलकनंदा नदी जो है वो बद्रीनाथ से बहती है। तो इस प्रकार ये आपका पहला इसका सही हो जाएगा कि 1 2 3। फिर 60वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ये आपको दिए हुए हैं शहर और यहाँ पर नदी दी हुई है। तो कौन सा शहर जो है वो नदी के किनारे नहीं स्थित है, यानी यहाँ पर बताना है आपको नहीं है। क्या बिठूर जो है वो गंगा के नदी के किनारे स्थित है? ये आपका बिल्कुल सही जवाब है कि बिठूर जो है वो आपका कानपुर से लगा हुआ एरिया है और ये आपका गंगा नदी के किनारे है। दूसरा आपका गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। तीसरा जौनपुर सई। और चौथा है कौशाम्बी यमुना। तो इसमें जो आपका सीवा ऑप्शन है कि जो जौनपुर है वो सई नदी के किनारे नहीं स्थित है, जबकि ये स्थित है गोमती नदी के किनारे। और लखनऊ भी आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। 61वां क्वेश्चन कह रहा है कि राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है, मैंने अभी बताई भी है कि जो पहले आया था माता टीला बांध, और ये अब दिया हुआ है राजघाट। तो ये आपके बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये एक जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की बराबर की सहयोग की जो संयुक्त परियोजना है। ठीक है, 62वां क्वेश्चन कह रहा है कि हथनी कुंड बैराज, ठीक है, जो कि यमुना नदी पर बनाया गया है, कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये आपका 5 राज्यों की संयुक्त जो है, ठीक है, परियोजना है। 63वां कह रहा है कि फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में ही अवस्थित है फुलहर झील। 64वां क्वेश्चन कह रहा है कि पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो पारीछा बांध आपका बेतवा नदी पर स्थित है। किस पर? बेतवा पर। अभी हमने पहले के क्वेश्चन में पढ़ा है कि जी जो माता टीला और राजघाट बांध है, और अब ये पारीछा बांध। तो बेतवा नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं? पारीछा और राजघाट, माता टीला, ये 3 बांध बनाए गए हैं। 65वां क्वेश्चन कह रहा है कि 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश के किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोंस नदी पर। कौन सी? टोंस नदी पर ये आपका बिहार जलप्रपात है जो कि 110 मीटर ऊंचा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66वां है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है?
इसमें ऊंचा बताना है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो ये आपका रामगंगा बांध जो है वो आपका सबसे ऊंचा बांध है यूपी का। फिर 67वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनाल का क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया ही है इससे पहले कि जो चंबल नदी है, ठीक है, यहाँ पर ये जो नदी है वो सबसे ज़्यादा अवनाल का क्षरण के लिए उत्तरदायी है। और किस ज़िले में, तो इटावा ज़िले में सर्वाधिक ये देखने को मिलता है। 68 क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस भाग में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, यानी इनमें से किस भाग में जो है वो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई देखने को होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पश्चिमी क्षेत्र जो है, यहाँ पर नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, क्योंकि ये बहुत ही कम वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो बेसिकली बात है कि नहरों के द्वारा ही सिंचाई की जाएगी। 69वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रदेश के किस भाग में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी भाग, ठीक है। पश्चिमी भाग में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। फिर 70वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। देखिए, ये जो आपकी रामगंगा है ये आपकी बहती है, यमुना भी आपकी यूपी में ही बहती है, और रामगंगा जो आपकी गंगा की सहायक नदी है। लेकिन जो आपकी झेलम नदी है ये आपका जम्मू कश्मीर में बहती है। और अगर क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये किस नदी के किनारे है, तो ये आपका झेलम नदी के किनारे ही है, और जो आपकी एक सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, और इसे हिमालय नदी के भी नाम से जाना जाता है। 71वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। ये आपका एक तरफ सूची 1 में शहर दिए हुए हैं और सूची 2 में आपका नदियाँ दी हुई हैं, ठीक है। तो कौन सा इसमें बताना है कि सही है। तो इसमें अगर देखें कि जो आपका चित्रकूट है, तो चित्रकूट आपका मंदाकिनी नदी के किनारे है, और जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे है। मथुरा, तो मथुरा आपका यमुना नदी के किनारे, और अयोध्या जो है वो आपका सरयू नदी के किनारे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ए का चौथा, बी का दूसरा और सी का पहला, तो 4, 2, 1, 3। तो इसमें देखेंगे किसमें है 4, 2, 1, 3, ये आपका बी में नंबर पे है, ठीक है। 4, 2, 1, 3, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में जो है वो सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से ही होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है आपका 73वां क्वेश्चन कि देश के किन 2 राज्यों के बीच 2 नदियों को जोड़ने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन पहले में पंजाब एवं राजस्थान जो व्यास एवं बनारस कह रहा है। बी में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के द्वारा केन एवं बेतवा। और सी में कह रहा है कि कर्नाटक एवं तमिलनाडु जो कि कृष्णा और कावेरी नदी के बारे में बताया गया है। और डी में बताया गया है उत्तर प्रदेश एवं बिहार गोमती एवं शारदा नदी के लिए। तो ये जो केन एवं बेतवा लिंक परियोजना है, ठीक है, ये आपकी सबसे पहली नदी घाटी जोड़ो परियोजना है, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। 74वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है।
तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा जो शारदा नहर है, ठीक है, ये अधिकतम क्षेत्रफल तक की सिंचाई करने के लिए उत्तरदायी है। 70वें क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच गए थे। 1 मिनट, आपका 75वां क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न नगरों में से कौन से गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, कह रहा है। ऑप्शन है इलाहाबाद या हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। ये जो वाराणसी है आपका दाहिने किनारे नहीं, जबकि बाएं किनारे पर है, ठीक है। 76 क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है, तो ये किन नदी पर है? जो राजघाट परियोजना है ये आपका बेतवा नदी पर है, पिछले क्वेश्चन में आपका आया भी है। सत्तरवां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन, तो आप देखेंगे कि नहरों द्वारा भी सिंचाई होती है, नलकूप द्वारा भी और कुएं द्वारा भी, ठीक है, इन तीनों के द्वारा सिंचाई होती है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इनके महत्व के घटते क्रम, यानी सबसे ज़्यादा किसमें होती है, फिर सबसे कम, फिर उससे कम। तो अगर देखें कि सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो होती है आपकी नलकूपों द्वारा, ठीक है, और फिर होती है नहरों के द्वारा, यानी ये आपका पहले नंबर पे हो जाएगा, ये आपका दूसरे नंबर पर, और ये आपका तीसरे नंबर पर, और ये आपका चौथे नंबर। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन में कहाँ पर ये आपका मैच कर रहा है। तो ये जो बी नंबर का ऑप्शन है कि दूसरा, पहला, तीसरा, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? किन नदियों के जो उद्गम हैं वो हिमालय से नहीं हुए हैं? बताना है आपको सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें कि रामगंगा नदी जो आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है, ये इसका उद्गम स्थल जो है वो हिमालय से माना जाता है और शारदा का भी माना जाता है। लेकिन जो गोमती और बेतवा नदी है इसका हिमालय क्षेत्र से उद्भव नहीं हुआ है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3, यानी सी ऑप्शन। तो हम क्वेश्चन पहुंच गए थे 78 तक, चलेंगे 79 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, तो ये आपका सोनभद्र में स्थित है, जो आपका सबसे दक्षिण में अवस्थित ज़िला है, सोनभद्र ज़िला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो माता टीला बांध आप देखेंगे कि बेतवा नदी पर बनाया हुआ है। कहाँ पर? बेतवा पर, और ये आपका उत्तर प्रदेश में ही अवस्थित है और ललितपुर ज़िले में। इक्यासीवां क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला, तो इससे लाभान्वित जो ज़िला है वो आपका हमीरपुर ज़िला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो ये आपका बेतवा नदी पर अवस्थित है, जो कि आपका पारीछा बांध के भी नाम से भी जाना जाता है। 83वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब आप बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन जो माना जाता है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 84 क्वेश्चन है कि ओबरा जल विद्युत केंद्र जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका रेहन नदी पर, ठीक है, रेहन नदी पर आपका ओबरा जल विद्युत केंद्र जो है वो बनाया गया है।
85 क्वेश्चन कह रहा है कि नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है, तो ये आपका बुलंदशहर में स्थित है। कहाँ पर? बुलंदशहर में। 86 क्वेश्चन कह रहा है कि रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट की ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोजा में। ठीक है, चलेंगे 87वें क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरोरा। ठीक है, जो कि आपका बुलंदशहर में स्थित है। 88वां क्वेश्चन कह रहा है कि माता टीला जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है? तो ये आपका बेतवा नदी पर। और कहाँ पर? तो ललितपुर ज़िले में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नवासीवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से तापी परियोजना निधि क्षेत्र की है। तो ये आपकी अनपुरा जो आपका सी है, ठीक है, ये एक निजी क्षेत्र की परियोजना है। चलेंगे आपका 90वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी तापीय परियोजना नहीं है? एक इनमें से कौन सी तापीय परियोजना नहीं है? तो जो रेहंद जो है ये आपकी एक तापीय परियोजना नहीं है। ठीक है, जबकि पारीछा, हरदुआगंज, चंदौसी ये आपकी सभी तापीय परियोजना के अंतर्गत आती हैं। 91वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा है। तो यानी जो प्रदूषण है इनमें से किसके द्वारा नहीं होता है? तो अगर कोयले की बात करें तो इससे वायु प्रदूषण होता है, काफ़ी हद तक पर्यावरण प्रदूषण होता है, परमाणु के द्वारा भी और पेट्रोल के द्वारा। लेकिन जो सौर ऊर्जा के द्वारा है वो प्रदूषण नहीं होता है। 92वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना लागू की गई थी। कब की गई थी चकबंदी योजना? तो ये चकबंदी योजना कब लागू की गई थी? 1954 में। कब की गई थी? 1954 में। 93वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो जो तापीय ऊर्जा है वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो आपका तापीय ऊर्जा है। और अगर बात करें क्वेश्चन अगर इस प्रकार आता है कि भारत में सर्वाधिक किस मात्रा में ऊर्जा उत्पादन की जाती है, तो वो तापीय ऊर्जा ही है। 94वां क्वेश्चन है कि प्रदेश में किन तापीय संयंत्रों में कौन सा एनटीपीसी का नहीं है? यानी एनटीपीसी के द्वारा ये जो स्थापित नहीं किया गया है। 4 में से एक है आपका सही जवाब। क्या होगा इसका? तो जो ओबरा जो है वो एनटीपीसी के द्वारा नहीं स्थापित किया गया था। 95वां क्वेश्चन है कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित राज्य स्तरीय पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में आपका वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित राज्य स्तरीय पार्क की स्थापना की जा रही है। फिर 96वां क्वेश्चन है कि प्रदेश के एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? जो आपका नरोरा कहाँ पर है? तो बुलंदशहर में है। और इसकी अगर उत्पादन क्षमता बात करें तो ये आपकी 470 मेगावाट। कितनी है? 470 मेगावाट। 97वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? 1983 ईस्वी में। कब की गई थी? 1983 में। 98वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। कहाँ पर है?
तो ये आपका है नरौरा में, ठीक है, नरौरा में। 99वां क्वेश्चन कह रहा है कि ओपरा ताप विद्युत जो केंद्र है की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी और यूपी में की गई थी? तो ये की गई थी सोवियत संघ रूस के द्वारा, ठीक है, सोवियत संघ रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। चलेंगे 100वें नंबर के क्वेश्चन पर। 100वां क्वेश्चन कह रहा है कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये था साम्यवादी आंदोलन। 101 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंवला जो है, ठीक है, ये संयंत्र एनटीपीसी का है और ये जो है वो गैस आधारित नहीं है, जबकि औरैया, दादरी, टांडा ये सभी गैस आधारित एनटीपीसी के संयंत्र लगाए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जीव प्रजाति को विलुप्त तब माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवासों में नहीं देखी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 वर्षों से पूर्व, ठीक है। और अगर बात करें कि रेड डाटा में तो कब शामिल किया है तो इसका सही जवाब होता 50 वर्ष। फिर 103 नंबर वो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष जो है वो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो जो यूकेलिप्टस जो पेड़ है वो एक पर्यावरणीय संकट का द्योतक माना जाता है। तो इसका इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नवाबगंज पक्षी विहार जो है वो आपका उन्नाव ज़िले में स्थित है। कहाँ पर? उन्नाव ज़िले में नवाबगंज पक्षी विहार अवस्थित है। 105 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले जो की गई थी वो नवाबगंज पक्षी विहार की ही स्थापना की गई थी, ठीक है, जो कि आपका उन्नाव ज़िले में है। 106 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो ये आपका है लाख बहोसी पक्षी विहार। कौन सा? लाख बहोसी पक्षी विहार जो है वो सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में, ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न का सही सुमेल कीजिए, यानी एक तरफ आपके पक्षी विहार दिए हुए हैं और एक तरफ ज़िला दिए गए हैं कि इनमें से जो बताना है कि इनका सही मेल क्या होगा, कौन कहाँ स्थित हैं। तो देखिए अगर बात करें कि नवाबगंज पक्षी विहार की, तो अभी मैंने बताया भी है कि जो उन्नाव ज़िले में अवस्थित है, और ओखला जो है ये आपका गाज़ियाबाद में है। कहाँ पर? गाज़ियाबाद, जो कि वर्तमान गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जानते हैं। और पार्वती आरंगा जो पक्षी विहार ये आपका गोंडा ज़िले में है, और समसपुर पक्षी विहार ये आपका रायबरेली में है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन देखेंगे कि क्या मैच करेगा एक सा इसका, कि नवाबगंज, यानी नवाबगंज हमने मिलाया था उन्नाव से, तो पहले का दूसरा, और बी का आपका तीसरा, तो दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, सॉरी दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, ये आपका बी नंबर के ऑप्शन में है, ठीक है। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये एक सीरीज़ के क्वेश्चन रहे, और नेक्स्ट सीरीज़ में जो है वो 102 के बाद जो आपको क्वेश्चन लाए जाएंगे। तो आपको बताना है कि आज का सेशन कैसा लगा, और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्ज़ाम सिटी इंडिया को।